आज का विषय है कि उद्धार किस प्रकार होता है मसीही लोग का, और पाप हो जाने के बाद क्या उद्धार खो जा सकता है, इसकी सूचना। तो सबसे पहले मैं बात करूँ उद्धार की, तो परमेश्वर का पवित्र बाइबल कहता है कि इस जगत में सबने पाप किया है। कोई ना कोई झूठ बोलता है या कोई ना कोई उसके जीवन में पाप जरूर किया हुआ रहता है। रोमियो के 3 अध्याय 23 पद में लिखा हुआ है। तो इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, अपने पापों से पछतावा करो। और कोई सोचेगा कि प्रभु मैं अपने जीवन में कोई पाप किया हूँ, हमें क्षमा करें, मैं अपने पापों से पछतावा करता हूँ सच्चे मन से, सीधाई मन से, तो परमेश्वर इसे क्षमा करेगा। और जीवन समर्पण करना होता है यीशु परमेश्वर के पास, सरेंडर करना होता है और यीशु प्रभु को एकमात्र प्रभु परमेश्वर स्वीकार करना होता है और उद्धारकर्ता स्वीकार करना होता है। और यीशु मसीह परमेश्वर जो क्रूस पर बलिदान दिया है, उस मिलने वाला क्षमा को जब स्वीकार करेगा, यीशु मसीह क्रूस पर पवित्र लहू बहाया है, उन मिलने वाला जब स्वीकार करेगा तो यीशु मसीह उसका उद्धार कर देगा। परमेश्वर आपके विरोध में पाप किया हूँ, हमें क्षमा कीजिए। और इस प्रकार से वो कहे, और यीशु की इस पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार जब जीवन वो गुजारेगा तो परमेश्वर उसका उद्धार करेगा, परमेश्वर उनका पापों को क्षमा करेगा, परमेश्वर उसको जो है कि पापों से अलग करेगा वचन के अनुसार धीरे धीरे। तो हम पढ़ते हैं इफिसी 2 अध्याय 8 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यहाँ वचन कह रहा है कि विश्वास के द्वारा, जब आप लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा पापों के चलते क्रूस पर बलिदान दिया, हमारा पाप का दंड भोग दिया, हमारे पापों का चलते उसने पवित्र लहू बहाया है, तो आप लोग जिस दिन विश्वास करते हैं उसी दिन आप लोग को उद्धार हो जाता है। और यीशु मसीह एक पवित्र आत्मा डाल देता है, वो परमेश्वर की आत्मा होता है जो यीशु का। और यीशु में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो जिस दिन आप लोग सुसमाचार सुने, कोई लोग आप लोग को सुसमाचार सुनाया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, तो परमेश्वर आप लोग को पवित्र आत्मा की छाप लगा दिया है, तो आप लोग का उद्धार कैसे खो सकता है? नहीं खो सकता है। जब आप लोग सुसमाचार पर विश्वास किए, प्रतिज्ञा किए हुए, जो कि पवित्र आत्मा की छाप भी लगी, वचन को सुने, वचन को आप लोग सुने और आप लोग का जो कि उद्धार भी हो गया, तो कैसे आप लोग का उद्धार खो सकता है? नहीं खो सकता है। परमेश्वर जानता है कि इस पर पवित्र आत्मा की छाप लगाया, जिन लोग को चुना है उन लोग पर पवित्र आत्मा की छाप भी लगा दिया है। जो इस संसार से हटके हैं वो लोग, इस संसार से बिल्कुल अलग दिखेंगे वो लोग और बिल्कुल अलग बात करेंगे। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो कर्मों के कारण उद्धार नहीं मिलता है, कोई घमंड ना करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे कारण के लिए तैयार किया। तो हम सब यीशु परमेश्वर की बनाए हुए पुत्र और पुत्रियां हैं इस संसार में,
पहला पतरस 2:24 पद पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से हम चंगे हुए। तो यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप का दंड को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर बलिदान दिया। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए पवित्र लहू बहाया है। शारीरिक दंड और आत्मिक दंड को उसने क्रूस पर भोग दिया है। नरक के जितने पीड़ाओं और दुखों था उसने क्रूस पर भोग दिया है। यहाँ पे वचन में कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। तो शरीर का लहू जो प्राण में रहता है, हम मानव जाति के लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया यीशु को, जो बलिदान दे, जो लहू बहाए वेदी पर चढ़ाने के लिए, माने क्रूस पर उसको चढ़ाया गया था। पहला यूहन्ना 2 पढ़ेंगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का पापों का भी। तो यीशु हमारा पाप का दंड तो भोग दिया है, परंतु सारे जगत का पापों को भी दंड भोग दिया है। कौन सी पाप का? जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का पाप का दंड यीशु मसीह भोग दिया है आज से 2000 साल पहले क्रूस पर। जब हम लोग का पाप का दंड भोग दिया है तो उस समय तो हम लोग यीशु मसीह को जानवर नहीं करते थे, उस समय हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। तो आज जो बच्चे लोग जन्म हो रहे हैं उन लोग का भी पाप का दंड भोग दिया है, और जो आने वाले बच्चे लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे उन लोगों का भी पाप का दंड भोग दिया है यीशु परमेश्वर। लेकिन जो अपने पापों से मन फिराएगा, जो यीशु को स्वीकार करेगा, प्रभु परमेश्वर जो उद्धार करता स्वीकार करेगा, जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया है, वो मिलने वाले क्षमा को जब स्वीकार करेगा और यीशु के इस पवित्र बाइबल वचन के अनुसार जब वो चलेगा, तो परमेश्वर उसे एक पवित्र आत्मा देगा, उसका उद्धार करेगा और निश्चय रूप से वो मरेगा तो वो स्वर्ग ही जाएगा, नरक नहीं जाएगा। परमेश्वर उसको न्याय आधार पर उनके पापों को क्षमा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और प्रेम करने वाला है, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, अति करुणामयी परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए एक दिन तो हर मनुष्य को मर जाना ही होता है, लेकिन समय रहते हुए जो अपने पापों से मन फिरा लेता है और यीशु को जो इस प्रकार स्वीकार कर लेता है, तो यीशु उसे साफ सुथरा जिंदगी देता है। जैसे यूहन्ना 16:13 में हम पढ़ते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो जो कुछ यीशु पिता परमेश्वर सुनता था, आत्मा का ज्ञान वही बताता था चेले लोग को। और जब आप लोग सीधे और सच्चे मन से यीशु परमेश्वर को खोजेंगे और स्वीकार करेंगे, तो एक सत्य के आत्मा देगा जो सत्य के सब बातें बताएगा, मार्ग बताएगा, वचन के द्वारा आप लोग को जो है कि बुराई और पापों से भी अलग करेगा परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 3:20 में पढ़ेंगे हम। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ।
तो यीशु परमेश्वर आज भी वो द्वार पर ही खड़ा है, माने वो खटखटा रहा है आप लोग का दिल में, आप लोग का मन में खटखटा रहा है, आप लोग का मन में बुद्धि और विचार दे रहा है कि आप लोग पापों से मन फिराएं और आत्मा का कहना सुन के यीशु पर विश्वास करें। तो यीशु मसीह आप लोग के साथ अंदर आएगा और भोजन भी करेगा। परंतु आप यीशु के लिए दिल खोलेंगे, यीशु के लिए मन खोलेंगे, तभी तो आप यीशु के लिए माने कि कड़वाहट, यीशु का लिए विरोध में हर प्रकार की आरोप या दोष लगाते रहेंगे तो परमेश्वर नहीं ना आएगा। परमेश्वर सब मनुष्य से प्रेम करता है, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपने समानता में सृष्टि किया है। आज ना इस संसार में मनुष्य लोग धर्म के आधार पर लड़ाई कर रहे हैं, धर्म कई बना लिए हैं और अपने अपने ईश्वर खड़ा कर लिए हैं, जैसे पेड़, जैसे सूरज, जैसे चांद और जैसे कई प्रकार की जानवरों को भी उपासना दंडवत करते हैं। इस सृष्टि की जो है कि उपासना करते हैं और दंडवत करते हैं, जिसे परमेश्वर ने सृष्टि करके बनाया है उसको करते हैं। लेकिन जो सृष्टिकर्ता की उपासना दंडवत नहीं करते हैं आज इस संसार में बहुत फैल गए हैं। तो इसके लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर की खोज करना चाहिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना दंडवत करना चाहिए। बाइबल सिखाता है कि यीशु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता प्रभु है और इन सारे मानव जाति का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यूहन्ना 8:12 में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु मसीह जगत का ज्योति, जगत का उद्धार करता है, जो मनुष्यों को अनंत जीवन देता है, जो मनुष्यों को अनंत काल का जीवन देता है जिसका कोई अंत नहीं है। उसमें रोशनी है जो आप लोग के अंदर भी रोशनी डालेगा, प्रकाश डालेगा और अपने स्वरूप में यीशु मसीह ढाल देगा और यीशु मसीह के तरह वो चलाएगा। यूहन्ना 3:36 में, जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो यीशु पुत्र पर विश्वास कर लेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो यीशु पुत्र पर नहीं विश्वास करता है वो जीवन को भी नहीं देखेगा, उस पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। फिर पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु परमेश्वर जगत से प्रेम किया, मानव जाति से प्रेम किया, इसके लिए तो क्रूस पर बलिदान दिया। उसका वजना ही था जो क्रूस में बलिदान दे और मानव जाति को नरक से बचाए, न्याय आधार पर उनके पापों को क्षमा करे। जो विश्वास करे यीशु पर उसी का लागू होगा। हम लोग को पवित्र जीवन बिताना है, हम लोग को पाप नहीं करना है। पाप हो जाता है, किस लिए होता है? आदम और हवा जो पहला परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े थे और जो फल खाकर, तो हम लोग आदम के जो है कि संतानें हैं, आदम के ओर से जो है कि आदमी का शब्द निकल के आया। इसके लिए इस पृथ्वी पर हर बच्चे में जो पीढ़ी आदम के ओर से, इंसानों की ओर से पाप आ गया है। तो इसके लिए पाप का स्वभाव जो है कि हम लोग के अंदर में रहता है। इसके लिए जो है कि ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है। उद्धार हो गया है तो पाप हो जाता है। जैसे कहते हैं बेविचार हो गया, या कोई लड़का कोई लड़की से नाजायज संबंध बना ले, या कोई ऐसे शराब पी ले उद्धार हो जाने के बाद, और ऐसे पाप हो जाए तो क्या उनका उद्धार खो जाता है? तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि उद्धार नहीं खोता है, उद्धार नहीं खोता है। हाँ, लेकिन जब
आप सब ऐसे पाप करने लगते हैं तो थोड़ी देर के लिए पवित्र आत्मा जो है कि छोड़ के चला जाता है। यीशु का आत्मा आप लोग से अलग हो जाता है। यीशु का आत्मा जो है कि शोकित हो जाता है। क्यों? यीशु पवित्र परमेश्वर है, उसमें जरा से भी पाप नहीं है। उसने वचन में भी लिखा है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है उसे तुम भी अपने सारे चरित्र में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ कहता है। तो यीशु परमेश्वर पवित्र है, इसके लिए पाप से जो है कि संगति नहीं रखता है, पापी से प्रेम करता है, इसके लिए वो दूर हो जाता है। लेकिन उद्धार नहीं खोता है। जब आप लोग फिर से बाइबल पढ़ने लगते हैं, फिर से आप लोग प्रार्थना करने लगते हैं, वचन सुनने लगते हैं, वचन के अनुसार जीवन गुजारने लगते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने लगते हैं, तो फिर से यीशु परमेश्वर आता है और आप लोग से संगति करता है। जैसे पढ़ते हैं गलातियों 5 अध्याय से 17 पद में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। तो शरीर आत्मा के विरोध लालसा करता है। हाँ, जीवन में जो है कि ऐसे फिक्र होता है, जो भी जवानी के, जो भी सेक्स के रिलेशन, उन समय के रिलेशन जो हावी हो जाता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक काम लेना चाहिए। इसके लिए शरीर जो है कि परमेश्वर की आत्मा के विरोध में रहता है और घिंचते रहता है। हाँ, परमेश्वर ने बाइबल में सिखाया है कि जब भी ऐसे मुसीबत आए तो क्या करना है? प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को याद रखना है। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो इसके लिए परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आप लोग प्रार्थना पूर्वक जब काम लेंगे तो शरीर के अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों का घमंड, इन सब से परमेश्वर रक्षा करेगा। जब आप लोग बाइबल पढ़ेंगे तो जो कुछ करना चाहोगे वो ना कर पाओगे कहता है, उद्धार नहीं खोता है। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे और जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।